अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसा कि मैंने आपसे आज कहा था एक वीडियो के जरिए कि मैं आपको वो एनालिसिस जो आईबीपीएस ने लिया है पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि जो एग्जाम जो शिफ्टिंग में लिया है उन तमाम के बारे में मैं आपको वो जो है जैसे सवाल पूछे गए उस पर एक वोल एंड सोल जो है एनालिसिस किया गया और कौन से टॉपिक पर कितना पूछा गया। अभी आईबीपीएस अपना भी जो एग्जाम ले रही है उस हिसाब से ये वीडियो है। और जब भी मेरा आप वीडियो देखेंगे, जब भी आप वीडियो देखते हैं मेरे कोई भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए आप। जो डिस्क्रिप्शन होती है ना उसमें मैं पूरे वोल एंड सोल प्लेलिस्ट डाल देता हूं। मेरे जो भी चैनल के जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस है वो तमाम के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो जरूर चेक किया कीजिए। रही बात आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में आपको पूरा ये चीज का आइडिया आ जाएगा कि स्टेट के जो आईबीपीएस ले रहा है वो स्टेट के पोस्ट के हिसाब से ही सवाल पूछता है, ना कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का या क्लास 1 ऑफिसर का या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जैसे पेपर नहीं। जो लेवल होता है उस लेवल का। अब हम स्टेट लेवल है, यहाँ तो पहली बात माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, और उसके अलावा हमारा क्लास 3 का पेपर है, सुपर क्लास 3 का पेपर है। तो जैसा पीएमसी के क्लरिकल में पूछा है उससे थोड़ा हाई कर देगा लेवल। अब आपको जो पता ही चलेगा कि क्या क्या पूछा था बोलकर। ये वीडियो देखकर पूरा गौर करो तुम। मेरी एक जो है रिक्वेस्ट है, समझो उसको कैसा पूछा था और इसी के हिसाब से पढ़ो। मैं बोल रहा हूं जो मैं बता रहा हूं ना वो कैसा कैसा पूछा था, इससे ज्यादा करो, इससे कम करने की कोशिश मत करो, ज्यादा करो। आईबीपीएस ले रहा है इसका मतलब तुम एकदम टेंशन में ही चले गए। आईबीपीएस क्लास 3 का ले रहा है, हमारे भी एग्जाम को वो पहले सोचेगा। हमारे टीचर की पोस्ट है और महाराष्ट्र के क्लास 1 अधिकारी जो भी डिपार्टमेंट है उनको सब समझाता है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो मैं पूरा बता रहा हूं, आप ज़हनी आजमाइश, रियाजी, मराठी ग्रामर और जनरल नॉलेज का बता रहा हूं। इसके अलावा जो है साइकोलॉजी दूसरे एग्जाम्स में होता नहीं है, इसलिए साइकोलॉजी का मैंने बताया नहीं। बाकी सबके मैंने बताने की कोशिश करा। आप ये वीडियो देखो और अच्छा लगे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और शेयर भी करो। और मुझे उम्मीद है कि आपका 100 नहीं तो 50% तो भी इससे आपका जहन खोलेगा कि हाँ वाकई में ये वे में अपने को जाना पड़ेगा और इसी वे में जाओ तुम। ये जो टॉपिक्स है ना बहुत काम के टॉपिक्स है, मैंने उर्दू में उसका विश्लेषण करने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो आज का और शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शुरू से एंड तक तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लेते हैं हम अंकगणित, जिसको हम जो कहते हैं क्या कहते हैं हम जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं या रियाजी हम जिसको कहते हैं, उससे मुतालिक जो है अंकगणित जमा बुद्धिमत्ता, यानी कि ये पीएमसी के टोटल जो पेपर पूछे गए थे उसमें कहाँ कहाँ उसने जोर दिया, किस पॉइंट पर उसने जोर दिया है। तो ये आईबीपीएस ने दिया था और उसमें ये जो है अब हम देखते हैं अंकगणित। अंकगणित यानी हम जिसको रियाजी कहते हैं आम जबान में। इसमें पूछा था उसने पदावली। पदावली यानी जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, यानी कि कोई जो इक्वेशन दिए, जो इक्वेशन देते हैं और इक्वेशन देने के बाद में उसको जो है सिंप्लीफाई करना होता है, जैसा कि हम तमाम को पता है रियाजी का जो सिंप्लीफिकेशन होता है उस टाइम में। तो पदावली यानी कि ये, और उसके बाद में है शेकड़ेवारी। शेकड़ेवारी यानी उसने जैसा कि इसमें जो सवाल पूछा था हर शिफ्ट में जो है, हर शिफ्ट में अलग अलग सवाल और चेंज होकर कभी रिपीट होकर ऐसे सवाल तो उसने पूछा था, क्योंकि मैंने पीएमसी के तकरीबन पेपर देखा हो। तो शेकड़ेवारी यानी जिसको हम कहते हैं फीसद, ठीक है, फीसद हम जिसको उर्दू में कहते हैं, रियाजी में फीसद। पदावली यानी सिंप्लीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलेंगे हम बोलते हैं ना आसान सूरत में उसको लिखना किसी भी जो है इक्वेशन को, मसावात को, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ नफ़ा तोटा। नफ़ा तोटा यानी नफ़ा नुकसान पर उसने जोर दिया था, यानी आपको जो है करना क्या है, यानी करना यही है आपको कि यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये सब जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स पर जो है ये पॉइंट्स के हिसाब से आपको जो भी होगा मैथमेटिक्स वगैरह उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो पॉइंट्स पर जोर देना है। नफ़ा तोटा हो गया या नफ़ा नुकसान जिसको हम बोलते हैं काल काम वेग, यानी कि वक्त काम और रफ्तार। वक्त काम और रफ्तार जिसमें मैं आपको खास कर बोलने की कोशिश करूंगा रेल पर के सवाल आप खास कर करो, यानी कि जो होते ना एक रेल यहाँ से ऐसा जो है क्या बोलेंगे उसको, एक जो उनका जो पोल होता है इतने सेकंड में वापस आती है या एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये है काम काल वेग। यही नहीं, ये रेल के सवाल में खासकर बोल रहा, उसमें तमाम चीज़ें आ गई। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई, जैसा कि मजदूर काम करते हैं या फिर XYZ जो भी ऐसे जो वक्त काम और रफ्तार पर डिपेंड होते हैं वो सवाल, ठीक है। यानी काम काल वेग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने कहाँ पर, ये आईबीपीएस का ही जो लिया हुआ पेपर है, इसलिए मैं बोल रहा कि जो अपना जब होगा शिक्षक भर्ती का उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। काल अंतर्वेग। काल अंतर्वेग यानी अब यहाँ पर जो फासला, मैंने अभी काल काम वेग में क्या आ गया मैं आपको सीधा सीधा बताने की कोशिश करूंगा। काल काम वेग में आ गया जो कुछ मजदूर इतने दिन में, ए ने इतने दिन में ये काम किया तो बी ने उसको छोड़कर गया, फिर सी ने किया, फिर तीनों ने मिलकर ऐसा किया, ये तमाम जो सवाल होते हैं ये काल वो काम किया। और काल अंतर और वेग ये जो आएगा, ये फासले वाला जिसको बोलेंगे हम, मैंने जो आपको इसके पहले बोला कि रेल के जो सवाल रहते हैं यहाँ पर वो आएंगे, ठीक है। तो रेल वाले सवाल या फिर मजदूर के काम करने वाले, मैं बहुत जोर देकर ये बात कर रहा हूं, ये बात याद रखना, 100% आपको इस चीज का फायदा होगा जब आप ये चीज जो है समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स पर करना है, यानी कि मैंने क्या बताया आपको, ये जो ऊपर से लेके तो नीचे तक जितने भी टॉपिक्स आपको बताया ये कौन से है, अभी चल रहा है अपना रियाजी, है ना, ये रियाजी चल रहा है अभी अपना। अब इसके बाद में जो है हम देखेंगे आगे गुणोत्तर व प्रमाण, निस्बत और तनासुब। निस्बत और तनासुब के भी सवाल पूछा था उसने, जिसमें जैसा कि निस्बत और तनासुब में क्या है, हम बोलेंगे जिसको किसी का कोई आदत का किसी आदत से, उसके बाद में कोई पैसे का रुपयों से या मिनट का सेकंड से या दिन का साल से, XYZ जो भी होता है जिसको हम निस्बत और तनासुब बोलते हैं, जिसको हम रेशो बोलते हैं इंग्लिश में मेरे ख्याल से, है ना। तो जो रेशो के सवाल होते हैं वो जिसको हम बोलेंगे, जैसा कि सवाल क्या होता है भाई, 4 मिनट का
2800 सेकंड से तनासुब क्या होगा, निस्बत और जो की निस्बत क्या होंगी। उसके बाद में आ जाओ सरासरी। सरासरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं औसत। औसत के सवाल आप हल कीजिए। ये पूरे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखो। सिंप्लीफिकेशन यानी आसान मसावात को आसान सूरत में हल करना। उसके बाद में शेकड़ेवारी यानी जिसको हम बोलते हैं फीसद। उसके बाद में नफा तोटा यानी नफा और नुकसान। काम और कार्य जिसको कार और काम यानी कि जो काम होता है, और उसके बाद में जो वक्त होता है, काम और वक्त। और उसके बाद में जो वक्त, काम और रफ्तार जिसमें हम रेल वगैरह के सवालात होते हैं। और कार और काम में कौन से सवालात होते हैं, मजदूरों के काम करने के या ABC के काम करने के, तीनों के एक साथ काम करने के, एक के अकेले के काम करने के, ये जो सवालात होते हैं इसमें होते हैं। सरासरी औसत में देखो मैंने बोला हूं औसत में जो सवालात आते हैं कैसे है। औसत के बहुत से टाइप है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था उसके शॉर्ट ट्रिक्स के लिए औसत के, तो औसत पर सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट, हम हर सब्जेक्ट को जो है क्या करके देखेंगे, हम अलग अलग तरीके से जो है जो एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको। अब आ जाओ अगला जो टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा, देखो यहां पर मार्कअप। ओके ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा बुद्धिमत्ता चाटनी। अब आ जाओ यहां पर ज़हनी आजमाइश। अब वो मैंने जो आपको मैथमेटिक्स के जो टॉपिक बताया याद रखो, वो यहां पर पूछे गए कि बिना पर है। अब इसके अलावा आप इससे ज्यादा कर सकते होंगे तो करो, इससे कम करो मत, ये बात याद रखना, क्योंकि 20 मार्क का अपने पास तकरीबन या 30 मार्क का मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं बोल रहा ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, लेकिन वो मेन मुद्दों पर उसने पूछा था, उसका तरीका था। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर संख्या माला। संख्या माला जो है जिसको हम बोलेंगे, ये संख्या माला कौन सी है जिसको हम आपने देखे होंगे, जो भी आप ज़हनी आजमाइश आपको पता है कि जैसा कि यहाँ पर दे देता हूँ संख्या माला में क्या 3, 7, 11, 15, तो अगला अदद कौन सा होगा, ये है संख्या माला। संख्या माला पर जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी टाइप है, वो टोटल की टोटल कर लो। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ अक्षर माला। अक्षर माला में जो अपना ABCD जो A से लेके Z तक जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उसमें जो तरतीब होती है, अगर यहाँ पर A दिया, यहाँ Z दिया, यहाँ पर B दिया, यहाँ Y दिया, तो C और क्या आएगा, ये ऐसे वाले सवाल। संख्या माला, अक्षर माला, ये दोनों पर बहुत ज्यादा सवाल, जितने हो सके उतने सवाल या जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा चैप्टर्स को जो है समझो, और जितने ट्रिक्स आ सकते उतने करो। अब उसमें A B C या ऐसे वाले AB CCD या ऐसे वाले जो सवाल आते, तो ये तमाम चीज के जो है अक्षर माला के पूरे सवाल आप हल करो। मैं फोर्सफुली बोल रहा हूं आपको। बैठक व्यवस्था, देखो ये है खास, ये सबसे जो है हार्ड टॉपिक लगता है मेरी नजर में, और ये पूछता भी टफ है, पिछले टेट के पेपर उठाकर देख लो आप। तो इसमें क्या है, बैठक व्यवस्था में जैसा कि एक गोल मेज पर ABCD EFG ऐसे इतने शख्स बैठे हैं, इसके ये साइड में वो है, वो साइड में वो है, ऐसे वो जो सवाल होते हैं, तो B के बाजू में कौन बैठा है, या C के दाएं तरफ कौन बैठा है, ये वाले सवाल। बैठक व्यवस्था खुसूसन करो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने टेट के हिसाब से। उसके बाद आ जाओ तर्क और अनुमान। तर्क और अनुमान क्या है, जैसा कि कुछ गाय टेबल है, कुछ टेबल कुर्सियां है, तो कुछ कुर्सियां जिसको बोलेंगे हम दरवाजे है, तो उस पर तर्क लगाना होता है, ऐसे जो सवाल होते हैं, ये है तर्क और अनुमान के सवाल। रांगेतिल क्रम, रांगेतिल क्रम यानी मिसाल के तौर पे ए जो है एक कतार में A सीधी तरफ से 13वें नंबर पर है, और जो है पीछे की आगे की तरफ से 13वें नंबर और पीछे की तरफ से 17वें नंबर पर है। तो बताइए कि उस कतार में कुल कितने जो है तलबा खड़े हुए हैं। या एक स्कूल में पीटी के लिए 15 कतारें लगाई गई है, उसमें जो भी इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो होते हैं रांगेतिल क्रम, यानी कि जो कतारों में का जो नंबर होता है वो। उसके बाद काल मापन और कैलेंडर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काल मापन और कैलेंडर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान में रखो अपने टेट में। जितने भी मैं बता रहा ये IBPS के है, और ये करो ही करो तुम, 100% तुमको फायदा होगा, ये बात मैं बोल रहा हूं। उसके बाद में आ जाओ घड़ियाल। आप देखो घड़ियाल जो है जिसको हम बोलते हैं जो घड़ी के जो सवालात होते हैं, जैसा कि एक घड़ी में अगर 4:10 हो रहे हैं, तो उसको अगर आईने में देखा जाए तो कितने बजे होंगे, तो इसका एक तुमको पता होगा शॉर्टकट है, 11:59 में से उसको माइनस करना होता है, किसको, 4:10 को। ये वाले जो शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं ये अपने चैनल पर भी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जैसा यहां से माइनस करके ऐसा करे तो 11 में से 4 गए तो ये बजे 7:49 होंगे घड़ी में देखे तो। और या फिर घड़ी के का जो सुइयों का जो जिसको बोलेंगे जो मिनट के बीच बीच में जो जाविया बनता, या घड़ी के तमाम जो भी आंकड़ों के बीच में जो जाविया बनता, वो तमाम चीजें वो घड़ियाल के सवाल में आते हैं। नाते संबंध भी जहन में रखो, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करो ही करो तुम, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में जो है और क्या है, दिशा ज्ञान व चाचनी। अब दिशा ज्ञान में देखो तुम, एक शख्स जो है किसके तरफ, मशरिक की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर वो के इधर जाता है, फिर वो जाता है दाई तरफ, बाई तरफ मुड़ता है, तो बताइए अब उसका जो वहां से जो उसका सर या उसका जो है बोलेंगे हम पैर, सर या उसकी जो है हाथ, सीधा हाथ कौन से जानिब है, वगैरह वगैरह, ये सवालात। ओके, ये हो गया दिशा ज्ञान, ये समझ गया। ये तमाम चीजें मुझे तो लगता है कि आपके समझ में आ रही है। सांकेतिक भाषा, देखो सांकेतिक भाषा जो है ये इशाराती जबान, तुम ये देखो कैसे उसने सवाल पूछा, पूरे अपने टेट के काम के सवाल है ये। ठीक है, सांकेतिक भाषा में कैसा, जैसा कि भाई
रैट अगर वो ऐसा लिख रहा है, किसी ने अगर बोला कि रैट इस टाइप में लिखा है और मैट इस टाइप में लिखा है, तो बैट किस तरीके से लिखेंगे। ये छोटी सी मिसाल बताया मैंने, वो तो बड़ी बड़ी मिसालें देता है। तो ये है सांकेतिक भाषा यानी इशाराती जबान भी आप टॉपिक करो। ये पूरा आपको जो है शुरुआत अगर आपने 5वीं के स्कॉलरशिप और 8वीं के स्कॉलरशिप से करे तो 100% फायदा होगा, ये बात याद रखना। अभाषिक कसौटियां, अभाषिक कसौटियां यानी जिसको हम बोलेंगे जो जिसमें मेरे ख्याल से जैसा बोलते हैं ना हम, ये यहाँ मुसल्लस स्टार, ये अगर ये 3 बराबर 340 है, तो ये ऐसे जो इस टाइप के जो सवाल होते हैं तमाम के तमाम आपको 8वीं के स्कॉलरशिप में मिलेंगे, ये बात याद रखना, वो करना ही करना। आकृतियां और आधारित वैन खा के आकृतियां वगैरह इस पर जो सवाल होते हैं, जैसा कि ये जैसा तालुका, जिला और रियासत, इस पर इसके जो है इसके लिए वैन खा का कौन सा सही होगा, तो सबसे जो छोटा होता है तालुका होता है, उससे बड़ा जिला होता है और उससे बड़ी सबसे बड़ी रियासत होती है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये आकृतियां और आधारित। या फिर मुसल्लस, मुरब्बा, मुसल्लसों की तादाद जिसको हम बोलते हैं ना, इसमें मुसल्लसों की तादाद कितनी है, यहाँ पर मुसल्लसों की तादाद कितनी है, मुरब्बों की, मुस्ततिल की जो तादाद है कितनी है, ये पूरे टेट के काम के ही उसने पूछा था आपने, जो अभी के जो पीएमसी के विसंगत घटक यानी कि मुतफर्रिक जुज़ अलग कीजिए, इस पर भी उसने सवाल पूछा था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तुमको इसका 100% बोल रहा हूं मैं, 100% टेट में फायदा होगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे जो है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कौन सा जो दूसरे जो सब्जेक्ट है उस पर क्या पूछा था। अब है हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मराठी व्याकरण। आपका कहना था, मुझे कमेंट भी आया था कि मराठी व्याकरण के थोड़े तो पॉइंट तो भी डिस्क्राइब कर दो। तो देखो मराठी व्याकरण में वो क्या क्या पूछता है आईबीपीएस वाला, और पिछले जो है एग्जाम्स जो ले रहा है महाराष्ट्र में उसमें क्या पूछ रहा है। तो यहां पर देखो लिंग यानी कि जिसको हम जेंडर बोलते हैं मराठी में, जो लिंग जिसको हम बोलते हैं जेंडर यानी कि मुजक्कर मुअन्नस जो मराठी है तो वो पूछता है। एक वचन अनेक वचन जिसको हम बोलेंगे यानी कि वाहिद और जमा पूछता है। ये आपको बाला साहेब शिंदे सर की किताब में पूरा A to Z मिल जाएगा, एक भी चीज आपकी बची नहीं। काल जिसको हम बोलते हैं जमाने, जमाने और जमाने की किस्में, समास, प्रयोग, संधि, ये तमाम चीजें जो है उसने पूछा था। ठीक है, ये तमाम चीजें पूछा था। और ये तमाम चीजें पूछने के बाद में देखो वाक्यांश प्रकार यानी कि जो जुमलों के अकसाम जो होते हैं मराठी में, कौन सा वाक्य गौण वाक्य है, फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये चीजें इसमें जो है पूछा था। ये तमाम पॉइंट्स आपको करना ही करना है, एनी हाउ करना है। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आ जाओ शब्दांचा जाति, जो शब्दों के जात होते हैं मराठी के अंदर, है ना, विकारी अविकारी शब्द वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। यूट्यूब पे भी उनको बाला साहेब शिंदे सर को फॉलो करो और आप इसमें भी जो है शब्द उनकी किताब में भी देखो। उसके बाद में आ जाओ समानार्थी शब्द यानी कि हमानी अल्फाज जिसको बोलते हैं हम उर्दू में। उसके बाद में जिद अल्फाज, अल्फाजों की जो जिद्दें होती है वो विरुद्धार्थी शब्द। शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, जैसा कि शब्द समूहाबद्दल एक शब्द यानी जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, देवघरात सतत जड़नारा जिसको बोलेंगे दीवा, उसको बोलते हैं कुछ तो जैसा मराठी में उसको बोलते हैं। या फिर हम किसको बोलेंगे कि गाई चारणारा गुराखी, है ना, जनावरे चारणारा गुराखी, ये ऐसे एका शब्दाबद्दल यानी कि शब्द समूहाबद्दल एक शब्द जिसको हम बोलते हैं वो इस टाइप में रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखिए शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, ये समझ गए आप कि भाई मैंने जैसा कि मिसाल देके बताया कि भाई जनावरे चारनारा, गुराकी, है ना, वगैरह वगैरह, ये ऐसी चीज़ें। उसके बाद में वाक प्रचार व मनी यानी कि जो जरबुल मिसल होते हैं मराठी के या फिर कहावतें होती है वगैरह वगैरह, ये पूरे टॉपिक्स बहुत काम के हैं, ये बात याद रखो। अलंकारिक शब्द, जैसा कि अलंकार जो है एक टॉपिक है मराठी में, उसमें कि जो है अलंकारिक शब्द या अलंकार के बारे में पूछा। उसके बाद में उतारा देखो आप, इसने जो है अनसीन सीन पैसेज भी जो है पूछा है, बोलते इसके आईबीपीएस वाले ने कहा पर मराठी में सीन अनसीन पैसेजेस भी पूछा है बोलते, यानी कि एक पैसेज दिया हुआ उस पर जो है 2 मार्क के लिए जवाब, अपने को तो शायद नहीं पूछेगा वो, ये बात जो है थोड़ा उतारा वगैरह को तो नहीं पूछेगा वो। अलंकार में टोटल जो अलंकार के प्रकार है वगैरह वगैरह। उसके बाद में शुद्ध और अशुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द ये पक्के कर लो, 1 मार्क के लिए 100% पूछता हूँ। जो शुद्ध अशुद्ध शब्द यानी जैसा कि आशीर्वाद, ठीक है, ये आशीर्वाद सही है, इसमें कई टाइप के जो है आशीर्वाद लिख के आते हैं, तो वो वाले शुद्ध अशुद्ध शब्द यानी कि जो कि गलत जो है लफ्ज होते हैं या गलत जो है जिसको बोलेंगे वहाँ पर इसके साथ नियम के साथ गलत उसूल के साथ शब्द लिखा हुआ होता है, सही जो है आपको चुनना होता है वो। तो ये मराठी के थे बहुत ही ज़्यादा, ये 100% मैं बोलूँ ये टॉपिक्स पूरे फायदे के हैं। ठीक है, आप ये करिए, मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ। आगे देखेंगे हम। अब ये सब्जेक्ट है अपना इंग्लिश उसने कैसे पूछा था देखो। अब इंग्लिश जो पूछा था ये तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा मेरे ख्याल से, आप लोग जो है जनरली मराठी से डरते हो तो ये तो फेवरेट ही होगा आपका। तो इसमें देखो सबसे पहले उसने क्या पूछा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो जनरली हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फाइंड द एरर, ये इनकी खासियत रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज होती है ना, फाइंड द एरर बिटवीन द लाइन्स या बिटवीन द सेंटेंस जो भी होगा, तो फाइंड द एरर भी एक बार देख लो। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, चेंज द वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐड अ क्वेश्चन टैग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड, प्रोवर्ब्स, फ्रेसेस और कॉम्प्रीहेंशन। देखो ये वो वही टॉपिक है जो हम बचपन से 8th क्लास से तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश का तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, आप बहुत बाशऊर जो है लोग हैं, फिर भी ये जो टॉपिक्स है ये आप इंग्लिश की हद तक कर लो मेरे नज़र में, तो क्योंकि ये चीज़ें बहुत फायदा देंगी आपको टैट के अंदर। ज़माना बदल गया, कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें 15 मार्क के लिए अगर इंग्लिश पूछ रहा हूँ तो भी अगर इसमें के जो टॉपिक तो इसी में के पूछेगा ना, तो ऑल टॉपिक क्लियर करो, मराठी के भी क्लियर करो। इसके बाद में हमारा जो अगला है
वो है जिसको हम बोलेंगे सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज, क्योंकि मैं साइकोलॉजी नहीं बताऊंगा क्योंकि साइकोलॉजी दूसरे पेपर्स में होता नहीं है, इसलिए अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में हम देखते हैं ये क्या क्या पूछा है। संबंधित विभागाचे प्रश्न जो कि हमको ये नहीं रहेंगे, ये भूल जाओ। संबंधित विभागाचे यानी वो जो विभाग था, क्लरिकल डिपार्टमेंट, महानगरपालिका वगैरह वगैरह, इनसे। अब बाद में देखो दूसरे नंबर का पॉइंट देखो, पहले नंबर का अपने काम करेंगे। प्राचीन व मध्ययुगीन काळातील महत्त्वाचे राजघराणे व तसेच राजघराण्यातील प्रसिद्ध राजा यावर आधारित प्रश्न। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी आईबीपीएस, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो है ये थोड़े अगर इसका पूछा आपने तारीखी सवाल तो थोड़े मध्ययुगीन, प्राचीन या पुरानी तारीख, कदीम तारीख, जदीद तारीख वगैरह वगैरह ये टाइप के सवाल पूछ सकता है। ठीक है, नॉमिनली महाराष्ट्र, इंडिया और वर्ल्ड लेवल के सवाल ये पूछते हैं। अब हमारा महाराष्ट्र में पेपर है तो पूछेगा वो, लेकिन ये जो तारीख पूछता है जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स लेते वक्त में, तो थोड़ा प्राचीन और मध्ययुगीन के दौर की पूछता है। सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ, अब ये जो है तुमको 1857 से 1947 तक की जो चीजें हैं ये क्लियर करनी होंगी, क्योंकि इस पर एक दो सवाल रहते ही रहते। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने केलेले आंदोलन। अब उसने देखो इसमें क्या पूछा था, महात्मा गांधी जी ने केलेले आंदोलन। अब तुमको क्या करना है, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, उसके बाद में जो मेन जो मुजाहिद आज़ादी है, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, इसके बाद में जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह वगैरह, ये जितने भी तुमको जो मुजाहिद आज़ादी है इनकी सरासरी जो है स्टडी करनी है। महात्मा गांधी जी के बारे में तो पूछता है वो। इसके अलावा भी जो है वो अदर मैंने जो नाम लिया वो भी समाज सुधारक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हो गए। महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है वो, सावित्रीबाई फुले के कामों के बारे में पूछ सकता है जनरल नॉलेज। एक हाथ सवाल बोल रहा हूं मैं, 15-20 मार्क के लिए जनरल नॉलेज है अपने को। तो इस टाइप में यहां पर ऐसा पूछा था। चर्चेतील असलेले प्रसिद्ध व्यक्ति, देखो चर्चेतील असलेले प्रसिद्ध व्यक्ति यानी जैसा जो भी कंट्रोवर्सी वगैरह होती है उसमें जो चर्चों में आ जाते हैं जो लोग, तो उस टाइप उनके ऊपर जो है सवाल पूछता है। जैसा कि कहीं बड़ा स्कैम वगैरह हो जाता है वगैरह वगैरह, तो उससे जो चर्चे में आ जाता है, या बहुत बड़ा कोई काम कर लेता है, जैसा कि भाला फेंक में जो हमारे इसने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में, तो वो कहाँ के रहने वाले, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद में अभी जो फिलहाल में गोल्ड मेडल्स लाए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक, ये भी बात याद रखो। ये लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पूछते हैं। और एक नहीं, मैंने कई इनके जो है एग्जाम्स देखा हूँ, मैंने बाकायदा दिया भी हूँ, तो बुक्स एंड ऑथर्स जो है पूछते हैं। ठीक है, लेंगे हम नेक्स्ट में क्या है अपने पास ये, और क्या पूछा था उसने, देखो जनरल नॉलेज में यहाँ पर ओके ये पूछा था, क्या पूछा था, महाराष्ट्रातील व भारतातील पर्वत शिखरे, यानी कि महाराष्ट्र के और जो है महाराष्ट्र के और भारत के जो है पहाड़ी चोटियाँ। उसके बाद में क्या पूछा था, महाराष्ट्रातील और भारतातील जागतिक वारसा स्थल, यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज में बहुत सी चीज़ें अपने पास है। भारत से तकरीबन 32 या समथिंग कोई तो भी इतनी चीज़ें जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा उनको प्राप्त हुआ है। ठंड हवे के ठिकान में लेनी है, यानी कि जो ठंड तफरीही मकामात है, जो ठंडी हवाओं के जो मकामात है, या फिर गार वगैरह, ये जो मशहूर है भारत की, महाराष्ट्र की वगैरह। मूलभूत हक, मूलभूत कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम चीज़ें उसने पूछ लिया था जो रिलेटेड टू, क्या बोलेंगे हम, जो रिलेटेड टू क्या है, हमारे संविधान या दस्तूर से मुतालिक है। बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज, उसके बाद में जो मार्गदर्शक तत्व है अपने, उसके बाद में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तमाम चीज़ों के बारे में सीधी बात बोलूँ मैं तो, यानी कि दस्तूर के बारे में, दस्तूर साज असेंबली वगैरह वगैरह से मुतालिक भी आप तकरीबन जो है मालूमात रखिए और पढ़िए। बहुत मजा आता है इसमें, खास बात जनरल नॉलेज में। नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिसको बोलेंगे हम जिला परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद, सॉरी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल, उसके बाद में आ जाओ नगर पंचायत, ये जो चीजें ये सब आती है स्थानिक स्वराज्य संस्था में। मेरे वीडियोज में मैंने बहुत से सवाल इस पे डाला भी है, तो इनके बारे में डिटेल्स, जैसा कि भाई ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, सेक्रेटरी वो होता है, कौन होता है, ग्राम सेवक होता है। इसके बाद में ग्राम सभा लेने का अधिकार किसको होता है, ग्राम सभा एक साल में कितनी बार होती है, ये तमाम चीजें हुआ तो मैं स्थानिक स्वराज्य संस्था है या फिर मकामी खुद मुख्तारी, इधर ऊपर एक पूरा वीडियो ही बना दूंगा जनरल नॉलेज का, चलेगी। तो इसके बाद में जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इससे आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि आपको करना क्या है। तो करना यही कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ। ये जो चीजें मैंने बताई है ये आईबीपीएस ने लिए हुए एग्जाम के इस पर बताई हुई है, रिसोर्स देकर, रेफरेंस देकर। ये करो यार, इतना जो अगर तुम करेंगे ना बहुत फायदे में रहेंगे। इसके अलावा भी करो, ज्यादा से ज्यादा करो, कम से कम मत करो। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आज बोला था कि वीडियो डालूंगा, तो जरूर ये वीडियो आया है, आप इसको मुकम्मल देखिए और जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और शेयर उर्दू मीडियम में करो, और ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इससे आपको क्या इस्तेफादा हुआ है ये भी मुझे जरूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।